दोस्तों अगर आप न्यू जनरेशन है तो आपको याद ही होगा 15-20 साल पहले का वो दौर जब हमारे पास मनोरंजन के नाम पर होता था सिर्फ एक डिब्बे वाला टीवी। और हाँ, इसी बेचारी पर होती थी दादा दादी के रामायण से लेकर मम्मी के सास बहू सीरियल तक, और पापा की न्यूज से लेकर बड़े भाई के क्रिकेट तक की सबकी जिम्मेदारी। और इन सभी के बीच कुर्बान हो जाता था हम सब बच्चों का फेवरेट टीवी सीरियल। और उसी का नतीजा ये हुआ कि हमने चाहे जितने भी ये सीरियल्स देखे हों, इन सब की स्टोरी हमें कहीं ना कहीं जाकर पूरी पता तक नहीं होती थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी उन्हीं यादों को फिर से ताजा करने वाले हैं। इनकी पूरी कहानी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन सीरियल्स की एंडिंग किस तरह हुई थी। वैसे आपका फेवरेट सीरियल कौन सा था, कमेंट करके मैं जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं हमारे बचपन के सबसे हॉरर शो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से। आपको ये नट्टी, गप्पू और उनके दोस्त तो याद ही होंगे। अब आपको ये सोचकर हंसी आती होगी कि अब खतरनाक नन से न डरने वाले लोग बचपन में इस गप्पू से डरा करते थे। खैर अब बात करते हैं सीरियल की कहानी की, तो आपको याद ही होगा ये पूरा सीरियल बेस्ड था अच्छे भूत वर्सेस बुरे भूत पर, यानी नट्टी बनाम गप्पू पर। दरअसल नटवरलाल बिहारी यानी नट्टी एक भूत होता है जो शहर में वड़ा पाव बेचता है, और तभी बन जाते हैं उसके कुछ दोस्त जिन्हें शुरुआत में नट्टी के भूत होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और सच्चाई जानने पर उनकी थोड़ी फटती है और वो नट्टी से दूरी बनाने लगते हैं। जब नटवरलाल उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो और भूतों जैसा नहीं है, तब जाकर उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। नट्टी को अपनी मुक्ति के लिए 100 अच्छे काम करने होते हैं, जिसके लिए नटवरलाल अपनी नानी को भी बार बार याद करता है। और बुरा भूत गप्पू नट्टी को अच्छे काम करने से रोकता है और नट्टी के दोस्तों को भी वाट लगाकर रख देता है। वो चाहता है कि नट्टी जैसा ताकतवर भूत उसकी शरण में आ जाए और उसका गुलाम बनकर रहे। लेकिन अंत तो सभी को पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और वही हुआ इस सीरियल में। इस सीरियल के आखिरी में नटवरलाल का 100वां अच्छा काम कंप्लीट हो जाता है, जिससे गप्पू यानी बुराई का अंत हो जाता है, जिससे नटवरलाल को इस धरती से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये कहानी अपने आप में कंप्लीट थी, इस वजह से सीरियल 110 एपिसोड में कंप्लीट हो गया। इसके पहली बार टेलीकास्ट का समय 31 अक्टूबर से 21 दिसंबर था, जिसे बाद में कई बार रीटेलीकास्ट किया। आप में से अधिकतर लोगों ने इसे रीटेलीकास्ट में ही देखा होगा। वैसे इस सीरियल में भूतों के मरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी मरे हुए होते हैं। फिर गप्पू का अंत कैसे होता है वो काफी दिलचस्प मिस्ट्री है। दोस्तों अब आपको हम ले चलते हैं भूत लोक से परियों के शहर में। बात करते हैं हमारे बचपन के सबसे फेवरेट सीरियल्स में से एक और सीरियल सोनपरी की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीरियल परियों पर बेस्ड था, जिसकी शुरुआत होती है फ्रूटी नाम की एक मासूम सी लड़की से, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और इसी वजह से उसकी दुनिया बेरंग बन चुकी है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है सोनपरी और उसके साथी अल्तू की, जो उसके साथ ही रहते हैं और पूरी तरह से उसका ख्याल रखते हैं, साथ ही रक्षा करते हैं उसकी काली परी से। इस सीरियल में समय समय पर अलग अलग अजीब अजीब विलेंस आते रहते हैं, जिन्हें आपने भी खूब एंजॉय किया होगा। अब बात करते हैं सोनपरी और उसके आखिरी एपिसोड की। तो आखिर में विलेन जर्राक फ्रूटी को मारने की कई नाकाम कोशिशें कर चुका होता है, क्योंकि सोनपरी का दिया हुआ रक्षा कवच उसकी रक्षा कर रहा होता है। तब जर्राक अल्तू के शरीर में प्रवेश करके फ्रूटी को धोखे से मारना चाहता है, लेकिन इसी में साथ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। दरअसल सोनपरी फ्रूटी का भेष धर के जर्राक से लड़ रही होती है। फिर क्या था, जर्राक गलती से भिड़ जाता है सोनपरी से और मारा जाता है। और फ्रूटी के जन्मदिन मनाने के बाद बुराई से लड़ते रहने की सीख देकर सोनपरी फ्रूटी और हम सभी से हमेशा के लिए अलविदा लेती है और फिर से लौट जाती है अपने परियों के शहर में। इसके साथ ही हो जाती है इस सीरियल की हैप्पी एंडिंग। और ये सीरियल 23 नवंबर 2000 से 10 दिसंबर 2004 तक 268 एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ था। हमने इस सीरियल में मासूम सी फ्रूटी को बड़े होते हुए देखा था। दोस्तों आपके बचपन की यादों में हातिम की तलवार और होबो के एकांत जरूर शामिल होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हातिम सीरियल की। तो कहानी में यमन के राजा के घर हातिम के जन्म होने के साथ ही जन्म होता है जफ्फार के राजा के घर बेटे का, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बुरी शक्तियों का सेवक बनेगा, जिससे इंसानियत की रक्षा करने के लिए राजा खुद नजूमी को अपने बेटे को मारने का आदेश देता है। लेकिन यह ट्विस्ट है, नजूमी खुद चोरी छुपे काली शक्तियों का उपासक है, इसीलिए वो बच्चे के दिल की जगह खरगोश का दिल जलाकर राजा के सामने पेश कर देता है। बाद में वो बच्चा दज्जाल बन नजूमी से शैतानी शक्ति हासिल कर फिर से वापस आता है और अपने पिता को मारकर खुद राजा बन जाता है।
और अब उसे दुनिया में शैतानी शक्ति फैलाने के लिए दुर्गापुर की राजकुमारी सुनैना से शादी करनी होती है। अब ट्विस्ट ये है कि ये शादी सुनैना की मर्जी से होनी चाहिए, जिसके लिए दज्जाल और सुनैना के भाई में लड़ाई होती है और दज्जाल उसे पत्थर बना देता है और शादी के लिए राजी होने के लिए सुनैना को 7 महीने का वक्त देता है। अगर उसने 7 महीने में अपनी मर्जी से दज्जाल से शादी नहीं की तो उसका भाई हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बन जाएगा। उसके बाद सुनैना का प्रेमी राजकुमार विशाल हातिम से मदद मांगता है, जिसके लिए हातिम को 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जिसमें हातिम की मदद करते हैं जादुई तलवार और उनके प्रेमिका जैस्मिन का पर्सनल गार्ड होबो। तो इस कहानी का अंत कुछ इस प्रकार होता है कि अंतिम यानी 7वें सवाल के जवाब के साथ ही हातिम को पता चलता है कि हातिम और दज्जाल का अंत एक दूसरे के हाथों एक साथ होगा। हातिम दज्जाल को मारने के लिए खुद भी मरने को तैयार हो जाता है। फिर दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई होती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन हातिम फरिश्तों की मदद से एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। सुनैना का भाई ठीक हो जाता है और हातिम की शादी राजकुमारी जैस्मिन से हो जाती है और इस तरह कहानी 47 एपिसोड में पूरी हो जाती है, जिसका टेलीकास्ट 26 दिसंबर 2003 से 24 नवंबर 2004 तक हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए होता था। वही दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है? तो दोस्तों, शक्तिमान सीरियल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कई हजार साल पहले कुछ संतों को, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, उन्हें कुंडलिनी शक्तियों का पता चला। धीरे धीरे वो लोग अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा देते आ रहे थे। इसी तरह एक शिष्य श्री सत्य से उसके गुरु काफी खुश होते हैं और उसे अपनी ओर से आगे की शिक्षा भी देने लगते हैं। गुरु से शरीर छोड़कर जाने की कला सिखाते हैं। ये बात किसी तरह वज्रबाहु को पता चल जाती है और वो भी ये सब कुछ छुप कर देखता रहता है। उसके गुरु एक दिन उसे शक्ति पुंज के बारे में बताते हैं, जिसमें काफी शक्तियां होती है। और एक रात जब गुरु अपना शरीर छोड़कर विश्व भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी वज्रबाहु अपना शरीर छोड़कर उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है और अपना शरीर आग में नष्ट कर देता है। उसके बाद किसी तरह शक्ति पुंज को चुराने की कोशिश करता है, पर श्री सत्य उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और इसी के चलते शक्ति पुंज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा वज्रबाहु यानी किल्विस को मिलता है और वो उसे लेकर भाग जाता है। इसके सालों बाद एक संत को जंगल में एक बच्चा मिलता है। वो उसे अपने आश्रम ले आता है और उनका नाम गंगाधर रखा जाता है। वहीं उसे शिक्षा मिलती है और बाद में वो 7 चक्र जागृत करने में भी सफल हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसे पाप के अंत के लिए चुना गया है। 5 तत्वों की शक्तियों को उसके शरीर में मिलाया जाता है और वो कई सारी शक्तियों के साथ एक शक्तिशाली इंसान बनकर तैयार हो जाता है, जिसे शक्तिमान कहा जाता है। ये सीरियल 13 सितंबर 1997 से मार्च 2004 तक टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन इस सीरियल की कहानी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। वजह थी मुकेश खन्ना और दूरदर्शन की लड़ाई, जिसकी वजह से इस सीरियल को बीच में ही रोकना पड़ा, जिसकी वजह से बुराई यानी किल्विस का कभी भी अंत नहीं हो पाया। वैसे दोस्तों, अगर आप शक्तिमान के फैन हैं तो आपके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी ये है कि इस पर जल्द ही मेगा बजट वाली फिल्म बनने वाली है, जिसके 3 पार्ट होंगे। वैसे दोस्तों, आप इनके अलावा और किस सीरियल की एंडिंग जानना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।